आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर अप्रैल 5 2024 में ये जेई मेंस में आया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। इफ जी बी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स एंड यू बी द एनर्जी डेंसिटी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द डायमेंशन एज दैट। ठीक है, सो इन चार ऑप्शन में से कौन सा डायमेंशन इसके डायमेंशन की वैल्यू की इक्वल होगा, वो हमें फाइंड करना है। सो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, सो फार्मूला क्या होता है, फोर्स, ठीक है ना, एक्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, जी को एक साइड लेके जाएंगे तो यह जाएगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। आर इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर तो एल का स्क्वायर, इसका डायमेंशन ये हो जाएगा। 2m है तो मैं सीधा इसे m स्क्वायर लिख लेता हूँ। सो ये आ जाएगा, फिर अगर ये m ऊपर जाएगा सो ये हो जाएगा -1 m, 1 इन लेंथ। अब ये 2 लेंथ है, ये 3, तो ये टोटल हो जाएगा 3 लेंथ। ठीक है, सो 3 इन लेंथ -2 इन टाइम। ये हो गया हमारा किसका डायमेंशन, जी का। अब एनर्जी डेंसिटी यानी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, 1 इन मास 2 इन लेंथ -2 इन टाइम, ये रहा एनर्जी का डायमेंशन। और वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब। सो ये आ जाएगा 1 इन मास -1 इन लेंथ -2 इन टाइम। हमें क्या करना है, इन दोनों का अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लेना है इसका मतलब टू द पावर हाफ। ठीक है, टू द पावर 1/2। ठीक है, सो हमें क्या करना है, इसका यू जी हमें इसका डायमेंशन फाइंड करना है। सो ये आ जाएगा यू जी टू द पावर 1/2। यू कितना है, इसका डायमेंशन कितना है, 1 इन मास -1 इन लेंथ -2 इन टाइम। और जी का डायमेंशन कितना है, -1 इन मास 3 इन लेंथ -2 इन टाइम। इन सभी का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। देखिए एम तो कट जाएगा क्योंकि एक पावर प्लस है एक पावर माइनस है। एल कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 इन लेंथ। और टाइम कितना बचेगा, -4 इन टाइम। इसका पावर 1/2। सॉल्ट आउट करने के बाद यह आ जाएगा 1 इन लेंथ -2 इन टाइम। अब हमें फाइंड करना है। तो देखिए ऑप्शन ए को देखिए, क्या पर यूनिट मास में ये आएगा, प्रेशर ग्रेडियंट पर यूनिट मास। पर यूनिट मास है तो यानी मास का टर्म आएगा इसमें। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मास का टर्म इसमें आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स में भी एक मास आ रहा है, पर यूनिट मास है तो ऊपर जाएगा, तो ये भी मास खुद का कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा, ये सीधा हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर भी अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब ये होता है, अगर मैं प्रेशर ग्रेडियंट यानी एल से लेंथ से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी ग्रेडियंट हमें गिवन होते हैं उनको क्या करना है, लेंथ से डिवाइड करना होता है। पर यूनिट मास यानी एक ही हम आ जाएगा। सो पी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर यानी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये रहा लेंथ, ये रहा मास। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो फोर्स का आता है 1 इन मास 1 इन लेंथ -2 इन टाइम एल स्क्वायर। ये आ जाएगा एम और ये आ जाएगा, देखो एम तो कट रहा है यहाँ से, एल भी कटेगा, पर अगर ये एल ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और t-2, जो कि क्या इक्वल आ रहा है इसके, नहीं आ रहा है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट मास देखते हैं।
वैसे देख के पता चलता है फोर्स यूनिट मास, फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है ना। सो फोर्स पर यूनिट मास, सो m1L1T-2 अपॉन m1। सो m से m कट जाएगा, क्या बचा 1 इन लेंथ -2 इन टाइम, जो कि एग्जैक्ट आंसर था, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।